और अब आपको दिखाते हैं हमारा खास कार्यक्रम वर्ल्ड वॉर। दुनिया के नक्शे पर इस वक्त 3 मोर्चे ऐसे हैं जहां बारूद सिर्फ बारूद नहीं बल्कि अगली जंग का संकेत बन चुका है। एक तरफ पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान आमने सामने है, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने समुद्री पहरे का चेहरा बदल दिया है। अब यूएसएस अब्राहम लिंकन की जगह यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन पश्चिम एशिया की तरफ बढ़ रहा है, यानी समंदर में अमेरिकी ताकत की नई तैनाती और ईरान पर दबाव का अब नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉशिंगटन हिंद महासागर के रास्ते मिडिल ईस्ट की ओर बढ़ रहा है और लिंकन को रिलीव करने की तैयारी भी आगे बदस्तूर की जा रही है। लेकिन कहानी सिर्फ अमेरिकी कैरियर की नहीं है, क्योंकि तेहरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। ईरान की तरफ से साफ चेतावनी दी जा चुकी है कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो जवाब सिर्फ ईरान की जमीन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सहयोगियों और रणनीतिक ठिकानों पर उसकी आग पहुंच सकती है। यानी एक तरफ ट्रंप का दबाव और दूसरी तरफ ईरान का पलटवार, और अब नए अंदाज में धमकियों का सिलसिला। बीच में है पूरा खाड़ी क्षेत्र, समंदर में कैरियर, आसमान में ड्रोन और जमीन पर मिसाइलों की गूंज। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका ईरान पर अगली स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है? क्या ट्रंप का ड्रोन गेम अब और बड़ा होने वाला है? साथ ही साथ क्या ईरान अमेरिकी ठिकानों से आगे बढ़कर अमेरिकी हितों को सीधे निशाना बनाने की तैयारी में है? लेकिन दुनिया की टेंशन सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं है। हजारों किलोमीटर दूर कोरियाई प्रायद्वीप में भी न्यूक्लियर टेंशन ने सिर उठा लिया है। दक्षिण कोरिया ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले पनडुब्बी की दिशा में कदम बढ़ाया और अब किम जोंग उन देशों में अगर कहा जाए पारा चढ़ चुका है किम जोंग का। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया की सैन्य तैयारियों और अमेरिका दक्षिण कोरिया की आगामी सैन्य कवायदों को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। और खाड़ी में कैरियर बनाम मिसाइल, ईरान बनाम अमेरिका, कोरिया में न्यूक्लियर सबमरीन बनाम किम जोंग का गुस्सा। दुनिया के 3 अलग अलग कोनों में 3 अलग अलग बारूद की ढेर, और हर तरफ एक ही सवाल, क्या दुनिया एक साथ कई बड़े युद्धों की तरफ आगे बढ़ रही है? आज वर्ल्ड वॉर में करेंगे सटीक विश्लेषण। कहां बढ़ रहा है तनाव, किसके पास कितनी ताकत, किसकी क्या तैयारी, करेंगे एक एक तस्वीर को डीकोड। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर, और इसी से जुड़ी खबर बताएंगे आपको कि कैसे अमेरिका ने अब अपना जो है सुर बदल दिया है। साथ ही साथ अमेरिका ने कैसे प्रहार का एक नया अंदाज जो है वो सामने रख दिया है। जल्दी से आपको वो टॉप स्टोरीज बताते हैं इस वक्त जो सबसे ज्यादा सियासी सुर्खियों में। स्टोरी नंबर 1 की बात करते हैं और यहाँ आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिका ने अपने समुद्री पहरे को चेंज किया है। वापस से नए यहाँ पर जिस तरीके की लॉन्चिंग की गई है, नए तरीके की गतिविधि जो अमेरिका की तरफ से रखी गई है, अब यहाँ डिप्लॉयमेंट में जो बदलाव आए हैं, कोर्स चेंजेस जो आए हैं, वो सबसे अहम हो जाता है। अब्राहम लिंकन की जगह अब जॉर्ज वॉशिंगटन की तैनाती की गई है। अब इस नए पहरे से क्या हासिल करना चाहता है अमेरिका? साथ ही साथ सवाल ये भी कि ऐसी स्थिति में ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी कि ये बड़े बदलाव अमेरिका को करने पड़ेंगे? करेंगे डिकोड इन तमाम चीजों को और जानेंगे। लेकिन जल्दी से स्टोरी नंबर 2 की बात करते हैं, जहां हम आपको बताएंगे अमेरिका की जमीन पर स्ट्राइक की धमकी अब दी गई है। अमेरिका की सरजमी को दहलाने की कोशिश। लेकिन सवाल ये कि आखिर कैसे ये स्ट्राइक कैसे होगी? क्या ईरान ने कोई ऐसी तकनीक अख्तियार कर ली है जो सीधे सीधे ईरान से दूर कई किलोमीटर बसे अमेरिका पर प्रहार कर सकता है, या ये कोई और अंदाज में सामने आ सकता है? किस तरीके से ईरान ने अमेरिकी जमीन को दहलाने की धमकी दी है? क्या है इसके तमाम कण? बताएंगे आपको विस्तार से इस पर भी एक एक जानकारी। बात टॉप स्टोरीज में तीसरी बड़ी स्टोरी की करते हैं। खाड़ी में ट्रंप का ट्रिपल अटैक प्लान। अब ये क्या है? ट्रिपल अटैक प्लान के जरिए खाड़ी को कैसे दहलाया जाए? खाड़ी में ट्रंप का ये अटैक प्लान
अब इसमें क्या नए बदलाव किए गए हैं, सबसे अहम उन बदलावों को हम आपको बताने वाले जो सैन्य तौर पर किए गए हैं। इस पूरे जंग में रणनीतिक पैमाने पर भी एज लेने की कोशिश की गई, आगे बढ़ने की कोशिश की गई, लेकिन अब इस ट्रिपल अटैक के मद्देनजर कौन कौन सी वो रणनीतियां आती हैं जिसके जरिए ईरान पर पूरी तरीके से काबू करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप बेताब है, बताएंगे आपको ये भी। टॉप स्टोरीज में बात चौथी और आखिरी बड़ी स्टोरी की, जिस पर आज हम आपको पूरा विश्लेषण दिखाने वाले हैं। और ये विश्लेषण इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि ये न्यूक्लियर परमाणु शक्ति से जुड़ता है, और वो भी किम जोंग के न्यूक्लियर गुस्से से जुड़ता है। क्योंकि सीधे सीधे इस वक्त दक्षिण कोरिया की बात करें, उत्तर कोरिया की बात करें, ये जो सालों से चली आ रही दुश्मनी अब इसने एक नया प्रारूप ले लिया है। दक्षिण कोरिया अमेरिका के गठजोड़ को अब उत्तर कोरिया पचा नहीं पा रहा है, किम जोंग इसे सह नहीं पा रहे हैं। अब यही वजह है कि न्यूक्लियर तौर पर यह गुस्सा निकल रहा है। एक ऐसी तैनाती दक्षिण कोरिया द्वारा जिसके काउंटर में अब किम जोंग का न्यूक्लियर गुस्सा फूटा है। क्या है पूरी तस्वीर, विस्तार से आपको बताएंगे। इन तमाम स्टोरीज पर जानकारी अब आपको जल्दी से 4 बड़ी तस्वीरें आपके सामने टॉप 4 ब्रेकिंग्स रख देते हैं। 4 बड़ी खबरें इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। अमेरिकी रक्षा मंत्री को लेकर जानकारी, ईरान पर नाकेबंदी अनिश्चितकाल के लिए जारी रहेगी। दूसरी बड़ी खबर जिसमें ड्रोन अटैक से दक्षिणी लेबनान में दहशत मचती हुई नजर आ रही है, और ये सबसे अहम हो जाता है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का बड़ा बयान, ईरान पर नाकेबंदी अनिश्चितकाल तक रहेगी, ईरान पर दबाव कम नहीं होगा, अमेरिकी जहाजों की तैनाती जारी रहेगी। और दूसरी तरफ आप देखिए दक्षिणी लेबनान में इजरायली ड्रोन का बड़ा हमला बताया गया, खास तौर पर काफरा कस्बे में एक घर को निशाना बनाया गया। ड्रोन अटैक से दक्षिणी लेबनान में दहशत का माहौल, घर में भारी नुकसान होने की जो है यहां पर अंदेशा भी जताया जा रहा है। तीसरी बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन के मुहाने से रूस पर यूक्रेन का ताबड़तोड़ हमला सामने आया है। रूस के अहम अनाज निर्यात बंदरगाहों को नुकसान पहुंचाया गया। इस तरीके से सटीक लॉजिस्टिक सपोर्ट पर हमला किया गया जिससे रूस को बड़ा डेंट मिलता हुआ नजर आ रहा है। रूस का इस्माइल पोर्ट पर पलटवार भी सामने आया है। रूस यूक्रेन के हमलों से तनाव और ज्यादा एस्केलेट हुआ है। चौथी बड़ी खबर आप देखिए, यमन पर रूस का बड़ा बयान, रूस का अमेरिका इजराइल पर हमला, समुद्री स्थलीय नाकेबंदी पूरी तरीके से हटाने की मांग, और इससे अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रूस ने इस आवाज को उठाया भी है। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसको लेकर क्या रुख रखता है? रूस का अमेरिका इजराइल पर यह भीषण वार, ये ताबड़तोड़ पलटवार जिस तरीके की तस्वीर दिखा रहा है, नाकेबंदी पूरी तरीके से हटाने की मांग भी की जा रही है। एक बड़ी खबर और इस बीच सामने आ रही, ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी नौसेना की बड़ी हलचल, यूएसएस वॉशिंगटन अब पश्चिम एशिया की ओर रवाना कर दिया गया है। हिंद महासागर की तरफ अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा गया। यूएसएस अब्राहम लिंकन की जगह अब जॉर्ज वॉशिंगटन लेगा। क्या है इसके पैमाने? 250 दिनों से ज्यादा समुद्र में तैनात है यूएसएस लिंकन। लंबी तैनाती से जवानों के मनोबल पर सवाल उठ रहे हैं कि वो अब मोटिवेटेड नहीं है, डीमोटिवेशन का अंबार है। वहां पर कई झड़पों को लेकर भी जानकारी मिली। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने खराब हालात की रिपोर्ट की खारिज, और यह भी जानकारी मिल रही है कि यहां सिर्फ इसे डिप्लॉयमेंट कंसर्न के तौर पर लिया जाए। साथ ही ईरान युद्ध के बीच पश्चिम एशिया में अमेरिका की सैन्य हलचल और तेज हो गई है। अमेरिकी नौसेना का परमाणु विमान वाहक पोत यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन अब पश्चिम एशिया की ओर आगे बढ़ रहा है। यानी आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट के समुद्री मोर्चे पर अमेरिकी ताकत और ज्यादा बढ़ सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉर्ज वॉशिंगटन हिंद महासागर की तरफ बढ़ चुका है। इसके बाद उसके पश्चिम एशिया पहुंचने की संभावना है। सबसे खास बात इसमें यह कि यह पोत लंबे समय से तैनात था, यूएसएस अब्राहम लिंकन की जगह ले सकता है, और अब्राहम लिंकन करीब 250 दिनों से ज्यादा समय से समुद्र में है। तकरीबन 5000 अमेरिकी जवानों के साथ नवंबर 2025 से लगातार तैनात है। जनवरी में पश्चिम एशिया पहुंचने के बाद ईरान युद्ध के दौरान भी इसने लगातार अभियान में हिस्सा लिया, लेकिन लंबी तैनाती के बाद, इस लंबी डिप्लॉयमेंट के बाद अमेरिकी नौसेना के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई है। और माना यह जा रहा है कि ऐसी समस्याएं जो सीधे सीधे मनोबल तोड़ रही है सैनिकों को, और यही वजह है
कि इसे बड़े बदलाव के रूप में भी देखा जा रहा है। जहाज पर सामान और डक की कमी से जवानों के मनोबल, मानसिक स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिकी नौसेना ने भी माना है कि युद्ध की वजह से पश्चिम एशिया के पारंपरिक सप्लाई सेंटर बुरी तरीके से प्रभावित हुए। अब इसी दबाव के बीच यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन की एंट्री हो रही है और ये रिप्लेस करेगा यूएसएस अब्राहम लिंकन को। अब ये रिप्लेसमेंट है, डिप्लॉयमेंट है, नई रणनीति है, या ये अमेरिका की साख पर सवाल है, क्योंकि मनोबल टूट रहा है सैनिकों का। ऐसे में इसकी एंट्री होना क्या और ज्यादा तोड़ देगा अमेरिका को। वियतनाम के दानांग से रवाना होने के बाद इस क्रूजर और विध्वंसक के साथ सिंगापुर जल डमरू मध्य पार करते देखा गया। अब यह हलचल कोई आम हलचल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि सीधे सीधे अब्राहम लिंकन को रिप्लेस करने की दिशा से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिकी नौसेना ने भी मलक्का जल डमरू मध्य में, मलक्का स्ट्रेट में इसकी मौजूदगी की पुष्टि की है। यानी संदेश बहुत क्लियर है, अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी नौसैनिक ताकत को कम नहीं बल्कि और ज्यादा मजबूत करने की तैयारी में है। कैसे, कुछ डिटेल्स हमने इकट्ठा किए, जल्दी से आपको बताते हैं। अमेरिका ने समुद्री पहरा जो है वो बदल दिया है। अब अब्राहम लिंकन नहीं, अब जॉर्ज वॉशिंगटन करने वाला है सेवा, इस अभियान में हिस्सा लेने वाला है। समुद्री शेर बदलने की वजह क्या है? अमेरिका का यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन ईरान की ओर रवाना हुआ है और यही बल देता है इस खबर को। यूएसएस लिंकन की जगह लेगा वॉशिंगटन। दनांग से रवाना हो चुका है जॉर्ज वॉशिंगटन। सिंगापुर जो स्ट्रेट है उसे पार करके मलक्का जल डमरू मध्य यानी कि मलक्का स्ट्रेट तक पहुंच चुका है। इसकी मौजूदगी वहां दर्ज की गई है। हिंद महासागर की ओर आगे बढ़त इसकी बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन एक कैरियर की जगह दूसरा कैरियर ले रहा है। बड़ी वजह क्या है? क्योंकि यूएसएस लिंकन नवंबर 2025 से समुद्र में सेवा दे रहा है। ईरान युद्ध के बाद लगातार ऑपरेशन 250 दिन से ज्यादा समंदर में लिंकन की तैनाती है। अब बदलने की तैयारी क्यों है? जवानों की जिंदगी पर बड़े सवाल क्यों उठ रहा है कि उनके मनोबल को बड़ा डेंट पहुंचा है। वो दरअसल इसलिए क्योंकि सामान की कमी उनके हौसले को तोड़ रही है। लंबी तैनाती से मानसिक दबाव भी पड़ रहा है, फैमिली प्रेशर भी आप इसे कह सकते हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री का इस बीच एक बहुत बड़ा दावा भी आता है। दावा एक्सेस द्वारा किया गया कि रिपोर्ट्स में जो बातें रखी गई वो गलत है, मनगढ़ंत है। लिंकन पर खराब हालात की खबरों को खारिज उन्होंने किया है। हर जहाज, हर क्रू और हर कप्तान को जरूरी सहायता प्रदान की जा रही है, यानी कि कोई ऐसी समस्या इस वक्त होती हुई नजर नहीं आ रही। ये सारी बातें, सारी कहानियां मनगढ़ंत है। बात ईरान अमेरिका के बीच तनातनी को लेकर हम कर रहे थे। अब तक ईरान की मिसाइलों की गूंज अरब तक सुनाई दे रही थी, लेकिन अब दावा है कि ईरान ने अपना वार का जो ये पूरा प्रारूप है उसे बदल दिया है, वॉर का नक्शा बदल कर रख दिया है। जिस अमेरिका को ईरान दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क मानकर अब तक अरब में जवाब देता रहा, अब उसी अमेरिका की जमीन पर यह वार की धमकी सामने आ रही है। ईरान का दावा है कि जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं, अब अमेरिका की धरती पर भी लड़ी जाएगी। ट्रंप की कार्यकाल तक जंग खींचने की बात सामने आई। अमेरिकी शहरों में ऑपरेशन की धमकी और ईरानी नेटवर्क के जरिए अमेरिका ने घुसपैठ की आशंका। यानी कि सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि अमेरिका के पास अमेरिका की जो ताकत है उसे डेंट पहुंचने से क्या नुकसान होगा, बल्कि सवाल इतना नहीं कि ईरान के पास अमेरिका तक पहुंचने वाली मिसाइल है भी, या ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स का जरिया है, सिर्फ एक धमकी है। साथ ही सवाल ये है कि क्या ईरान अमेरिका के अंदर अपने नेटवर्क को हथियार बना सकता है। इसी बीच अमेरिका के सहयोगी अरब देशों के भीतर भी बेचैनी बढ़ गई है। दावा किया जा रहा है कि यूएई ने ईरान के साथ तनाव कम करने के लिए पर्दे के पीछे दी है कि कम से कम ये धमकी के बाद कोई ऐसी हलचल ना हो जो देश के पक्ष में ना हो, यूएई के पक्ष में ना हो। ईरान तक सोना और रकम पहुंचाने की खबरों ने अमेरिका की चिंता को बढ़ा दी है। यानी एक तरफ ईरान अमेरिका को उस घर में घुसकर जवाब देने की धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ अरब देश खुद को ईरानी पलटवार से बचाने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही कि क्या ईरान सचमुच अमेरिका के 7 राज्यों तक अपनी मार पहुंचा सकता है? क्योंकि अगर ये जंग मिडिल ईस्ट से निकलकर अमेरिकी जमीन तक पहुंचता है
तो ये सिर्फ अमेरिका ईरान की लड़ाई नहीं रहेगी, ये पूरी दुनिया के लिए युद्ध का नया मोर्चा खोल सकती है। कैसे जल्दी से आपको बताते हैं अरब कैसे जल रहा है और अब अमेरिका की बारी कैसे है। ईरान की धमकी से ट्रंप की टेंशन क्यों बढ़ गई है? वो दरअसल इसलिए क्योंकि डिफेंस से अटैक मोड पर अब ईरान आ गया है। अभी तक डिफेंसिव था लेकिन अब अटैकिंग मोड में है। अमेरिका में घुसकर वार करने की धमकी अब ईरान ने दी है। ट्रंप के कार्यकाल तक लड़ाई खींचने का दावा किया गया। जब तक डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में रहेंगे तब तक ट्रंप के कार्यकाल तक संघर्ष जारी रखने का दावा इसको और बल देता है। अमेरिका में स्लीपर सेल का डर बढ़ गया है, यानी साइबर वॉरफेयर भी हो सकता है। साइबर तौर पर कोई ऐसी कोशिश ईरान कर सकता है। FBI, DHS हाई अलर्ट पर बताए जा रहे हैं। मेक्सिको रूट से घुसपैठ अमेरिका में हो सकती है क्या? ये भी प्रश्न कि वहां से घुसपैठ करके कुछ अमेरिकी सरजमीन पर ऐसा कुछ किया जाए जो कि ऐसा हो असामाजिक रूप में सामने आए। IRGC के सीक्रेट नेटवर्क पर भी नजर है। ड्रग्स नेटवर्क के जरिए हमला कराने का शक भी जताया जा रहा है क्योंकि जो प्रॉक्सीज है वो इसमें माहिर है। वॉशिंगटन से लेकर कैलिफोर्निया तक खतरे का अलार्म बज रहा है, लेकिन ईरान के संभावित टारगेट क्या है जल्दी से आपको बताते हैं। वायोमिंग सबसे पहले, यूटा, नेब्रास्का, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको, वॉशिंगटन और कैलिफोर्निया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टारगेट्स है अमेरिका के ऊपर प्रहार के दौरान ईरान के, और इसी को लेकर सबसे ज्यादा अहम तस्वीर भी सामने आती है। लेकिन अमेरिका को सीधे घर के भीतर हमला करके जवाब देने की जो ये धमकी है ईरान की, आखिर किस मायने में देखी जा रही है, खास रिपोर्ट हमने तैयार की है, दिखाते हैं आपको। अरब जला, अब अमेरिका की बारी। यूएस में घुसकर हमला करेगा ईरान। IRGC के सीक्रेट नेटवर्क पर नजर। अब तक ईरान के जवाबी हमले मुख्य तौर पर इजराइल और खाड़ी में मौजूद अमेरिकी ठिकानों तक देखे गए हैं, लेकिन अब तेहरान की बयानबाजी का टारगेट बदलता दिख रहा है। ईरान से जुड़े वरिष्ठ IRGC सलाहकार मोहम्मद रजा नकदी ने अमेरिका में भविष्य के ऑपरेशन की बात कही है। उनके बयान ने अमेरिकी सुरक्षा एजेंसीज के सामने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। क्या ईरान युद्ध का अगला मोर्चा अमेरिकी धरती पर खोलने की कोशिश करेगा? यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए, ईरान के पास अमेरिका की मुख्य भूमि तक पारंपरिक हमले के लिए ऐसी विश्वसनीय मिसाइल क्षमता नहीं है जिससे वो हजारों किलोमीटर दूर अमेरिकी शहरों पर मिसाइल हमला कर सके। यानी अगर अमेरिका की जमीन को निशाना बनाने की कोशिश होती है तो सवाल सिर्फ मिसाइल का नहीं होगा, सवाल होगा क्या ईरान अपने समर्थक नेटवर्क, गुप्त ऑपरेशन और विदेशी संपर्कों का इस्तेमाल कर सकता है। यही वजह है कि अमेरिका के लिए खतरा सिर्फ आसमान से आने वाली मिसाइल नहीं, बल्कि जमीन पर मौजूद संभावित नेटवर्क भी है। अमेरिका को डर सिर्फ ईरानी मिसाइलों से नहीं बल्कि IRGC और उससे जुड़े नेटवर्क की संभावित गतिविधियों से है। ईरान पर पहले भी अमेरिकी धरती पर ऑपरेशन की साजिश के आरोप लग चुके हैं। 2011 में वॉशिंगटन में सऊदी राजदूत को निशाना बनाने की साजिश के मामले में अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान से जुड़े लोगों पर आरोप लगाए थे, लेकिन पुराने आरोपों को आज की किसी नई साजिश का सबूत नहीं माना जा सकता। यही फर्क समझना जरूरी है। खतरा और खतरे का दावा दोनों एक चीज नहीं है। अब इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़, अरब देश खुद ईरान के निशाने पर आने से बचना चाहते हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका पर भारी दबाव बनाया हुआ है। तेहरान की मांग है कि अमेरिकी सैन्य दबाव खत्म हो, प्रतिबंध हटे और ईरानी फ्रीज संपत्तियों को लेकर रास्ता निकले। खाड़ी के देशों के लिए खतरा इसीलिए भी बड़ा है क्योंकि युद्ध लंबा खिंचने पर तेल, शिपिंग और ऊर्जा सप्लाई तीनों पर सीधा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इस बीच यूएई को लेकर एक बेहद बड़ा दावा सामने आया था कि अबू धाबी ईरान के लिए अरबों डॉलर की संपत्ति रिलीज कर सकता है और बदले में ईरान यूएई पर हमले रोक सकता है। लेकिन इसके तुरंत बाद यूएई विदेश मंत्रालय ने इन खबरों को साफ तौर पर खारिज कर दिया और कहा कि कोई फ्रीज्ड ईरानी फंड रिलीज या ट्रांसफर नहीं किया गया। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है,
अमेरिका की ईरान नीति अब सिर्फ युद्ध के मैदान की रणनीति नहीं रही। होर्मुज बंद है, तेल की सप्लाई दबाव में है, खाड़ी के देश डरे हुए हैं और बातचीत बार बार अटक रही है। अमेरिका ईरान पर आर्थिक और सैन्य दबाव बढ़ा रहा है, जबकि तेहरान पीछे हटने के मूड में नहीं। तो तस्वीर साफ है, ईरान अमेरिका तक मिसाइल पहुंचाए या नेटवर्क के जरिए हमला करने की कोशिश करे। फिलहाल सबसे बड़ा हथियार है उसका डर और धमकी। लेकिन अगर धमकी ने जमीन पर शक्ल ले ली तो ये सिर्फ ईरान और अमेरिका की जंग नहीं रहेगी। ये जंग अरब से निकलकर सीधे अमेरिकी सुरक्षा की चौखट तक पहुंच जाएगी। और तब सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि ईरान कहां हमला करेगा, सवाल ये होगा अमेरिका ईरान को रोकने के लिए कितनी दूर जाएगा। अरब में बारूद, होर्मुज में तनाव और अब अमेरिका की जमीन पर हमले की धमकी। क्या ईरान ने युद्ध का अगला पन्ना खोल दिया है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। और बात मिडिल ईस्ट की जब होती है, युद्ध के पैमाने को लेकर नई नई तस्वीरें सामने आती है। मिडिल ईस्ट में युद्ध का चेहरा तेजी से बदल रहा है। मिसाइलों के बाद अब ड्रोन वॉरफेयर अगली बड़ी जंग बन चुका है। और इसी बदलती जंग के बीच अमेरिका ने ऐसा फैसला लिया जिसे क्षेत्र में अपनी सैन्य रणनीति का सबसे बड़ा अपग्रेड माना जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने पहली बार एक मल्टीनेशनल मल्टी डोमेन अटैक ड्रोन टास्क फोर्स लॉन्च करने का ऐलान किया है। नाम है टास्क फोर्स फाल्कन स्ट्राइक। यानी अब हमला सिर्फ आसमान से नहीं होगा, ड्रोन समंदर की सतह से उठेंगे और जरूरत पड़ी तो समंदर की गहराई से भी वार करेंगे। दिखाते हैं। अमेरिका का बड़ा फैसला, हर मोर्चे पर ड्रोन का पहरा, युद्ध का चेहरा बदल रहा। मिडिल ईस्ट जहां हर दिन बदलते समीकरण, हर पल बढ़ता तनाव और अब युद्ध की नई भाषा। ड्रोन अमेरिका ने साफ कर दिया है कि आने वाले लड़ाइयों में सिर्फ फाइटर जेट और मिसाइलें ही नहीं बल्कि मानव रहित हथियारों की पूरी फौज मैदान में उतरेगी। और इसी रणनीति का नाम है टास्क फोर्स फाल्कन स्ट्राइक। ये कोई साधारण ड्रोन यूनिट नहीं है, इसमें अमेरिका के साथ मिडिल ईस्ट के सहयोगी देश भी शामिल होंगे। और इसकी सबसे बड़ी ताकत है 3 डोमेन में एक साथ ऑपरेशन। आसमान में हवाई ड्रोन, समंदर की सतह पर मानव रहित नौकाएं और पानी के नीचे अंडर वाटर ड्रोन। यानी दुश्मन के लिए बच निकलने की जगह लगातार कम होती जाएगी। सेंटकॉम का कहना है कि सहयोगी देशों के साथ तकनीक और ऑपरेशन साझा करने से नई सैन्य क्षमताएं पहले से कहीं ज्यादा तेजी से विकसित और तैनात की जा सकेंगी। मतलब साफ है, अमेरिका अब अकेले लड़ने की तैयारी नहीं कर रहा, वो अपने साझेदार देशों को एक ही ड्रोन नेटवर्क में जोड़ना चाहता है। लेकिन सवाल है कि अचानक इतनी बड़ी ड्रोन फोर्स की जरूरत क्यों पड़ी? जवाब छिपा है पिछले 9 महीनों में। अमेरिका ने पहले टास्क फोर्स स्कॉर्पियन स्ट्राइक बनाई। ये उसका पहला समर्पित वन वे अटैक ड्रोन स्क्वाड्रन था। दिसंबर 2025 में अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत से अटैक ड्रोन लॉन्च कर इसकी क्षमता दिखाई गई। बात जंग के तीसरे मोर्चे की। जी हां, ईरान अमेरिका के बीच बारूद बरस रहा है, लेकिन दुनिया की नजरें अगर सिर्फ मिडिल ईस्ट पर टिकी है तो जरा कैमरा घुमाइए एशिया की तरफ, क्योंकि कोरियन प्रायद्वीप में फिर से न्यूक्लियर बारूद सुलगने लगा है। एक तरफ अमेरिका और ईरान आमने सामने है, दूसरी तरफ किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ ऐसा मोर्चा खोल दिया है जिसने पूरे एशिया की सुरक्षा को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है।
सवाल सिर्फ एक पनडुब्बी का नहीं, सवाल है कि क्या दक्षिण कोरिया के न्यूक्लियर सबमरीन प्लान ने किम जोंग उन की नींद उड़ा दी है, और क्या दक्षिण कोरिया और अमेरिका की गठजोड़ जो है वो अब उत्तर कोरिया की नींद उड़ाने के लिए काफी है। इसी पर कुछ डिटेल्स हमने इकट्ठा किए, जल्दी से आपके सामने रखेंगे कि आखिर ये एशियाई प्रायद्वीप में हो क्या रखा है, किस तरीके की नई कूटनीति जो है वो सामने आ रखी है, कोरियन प्रायद्वीप से न्यूक्लियर टेंशन की घंटी कैसे सुनाई दे रखी है, और क्या इस वक्त एशिया में कोई दूसरा परमाणु संकट सामने खड़ा है, किम जोंग उन के स्टांस क्या है, साउथ कोरिया की न्यूक्लियर तैयारी क्या है, जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। साउथ कोरिया की न्यूक्लियर तैयारी इस बीच सबसे ज्यादा दिलचस्प मानी जा रही है, जो कि किम की नींद उड़ाने के लिए काफी है। किम ने विनाश की धमकी दी है, और वो क्यों, दरअसल दक्षिण कोरिया का बड़ा ऐलान इस बीच सामने आया। परमाणु ऊर्जा से पनडुब्बियां चलेंगी समुद्र में, दक्षिण कोरिया की ताकत बढ़ते हुए देख उत्तर कोरिया की नींद उड़ गई है। उत्तर कोरिया के मिसाइल खतरे पर नजर है। किम का न्यूक्लियर गुस्सा क्यों, वो दरअसल इसलिए क्योंकि किम उन का पलटवार इस बीच सामने आ रहा है। वो गुस्सा है, फफला है, गंभीर सैन्य जवाब की चेतावनी दे रहे हैं, सियोल को भारी कीमत चुकाने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन प्योंगयांग का आरोप क्या है? उत्तर कोरिया का बड़ा आरोप है कि सियोल परमाणु हथियार क्षमता बढ़ाने की कोशिश में है। इससे क्या न्यूक्लियर तौर पर इस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ता हुआ देखा जाए? न्यूक्लियर सबमरीन्स क्या है? वो दरअसल परमाणु रिएक्टर से संचालित होती है, लंबे समय तक समुद्र में रहने की क्षमता होती है, तेज और लंबी दूरी की समुद्री तैनाती हो सकती है, रणनीतिक पैमाने पर निगरानी और सुरक्षा में बढ़त भी दे सकती है। सबसे बड़ा सवाल इस बीच ये कि क्या न्यूक्लियर सबमरीन का मतलब न्यूक्लियर बम है? क्या कोरियन पेनिनसुला में फिर से युद्ध का खतरा बढ़ गया है? क्या बढ़ेगा मिसाइल और परमाणु टेस्ट का बड़ा खतरा? अब इन सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है पूरी सियासत एशिया की, और इसको लेकर के भी सवाल उठ रहा है कि किम जोंग उन इस पर क्या पलटवार करते हैं। इसी के साथ आज के इस खास बुलेटिन में वर्ल्ड वॉर में इतना ही। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।